हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मैथ का मॉडल सेट है उसका सब्जेक्टिव का सेट 1 करने वाले हैं और इसको हम लोग 2-3 पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपसे कह रहा था कि एचसीएफ आपको दिया गया है 13 है और एलसीएम आपको दिया गया है, ये ब्रैकेट में कुछ नंबर दिए गए हैं। ये होता क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ ही साथ वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दो और जितने भी दोस्त हैं आपके सबको शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ 2891, यहाँ पर भी है आपका 2891 होगा, ठीक है, 26 नहीं होगा, ये भी 2891 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब होता है दो संख्या। क्या होता है? दो संख्या। और यहाँ पर भी है दो संख्या, तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 13 है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ये जो दो संख्या है इसका जो एचसीएफ होगा वो 13 है। तो आपको इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बताना होगा। तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के तहत इसको बनाएंगे बिल्कुल आसानी से। देखो यहाँ पे लिखना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, देखो दो संख्याओं, चलो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते याद आएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपके पास पहला नंबर कौन है? यहाँ पे 28 है, ठीक है। तो 28 गुना 91, दोनों संख्या को लिख दिए बराबर। एचसीएफ कितना दिया है? 13, तो आप 13 लिख दो और एलसीएम तो आपको निकालने के लिए बोला है, छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो ये 13 इन दोनों के नीचे आ जाएगा, यानी 28 गुना 91 बटा हो जाएगा 13, 13 सत्ते कितना हो गया? 91। अब एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 28 इंटू 7, 7 8 56, 6 5 कैरी किया, 7 दूना 14 और 5 कितना हो गया? 49, यानी 496, ठीक है। समझ आ? सॉरी, 7 8 56, 6 5 बचा, 7 दूना 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 ना होगा, 196, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लो, इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए, पहला सवाल जो हम लोगों ने बनाया था उसमें थोड़ा सा नंबर लेने में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। हमने गलती से कुछ और नंबर ले लिया था। तो बनाने का सेम मेथड है, आप लोग भी सेम बनाना, कटा करके जो गुना करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो, हम लोग जो दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करना है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग जो है और गुणनफल -3 और 2 है। तो देखो, शून्यकों का जो योग होता है क्या होता है, ये देखिए शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होता है? -b/a। तो -b/, शून्यकों का योग के बारे में पहले बात किया तो पहला वाला योग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -b है तो -3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ए में कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? b मिल गया। b कितना मिल गया? 3, और a कितना मिल गया? 1, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया है? दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है भाई। शून्यकों का गुणनफल क्या है? अल्फ़ा बीटा, है ना। ये होता है आपका c/a। क्या होता है? अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे आपका c कितना दे दिया है? कहाँ गया? गुणनफल 2 है, तो 2, और a तो आपका पहले से कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल गया। c कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ax²। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c = 0। यही होता है ना, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अब क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू कितना आया बताओ? a तो हमारा 1 है तो कुछ नहीं होगा, तो x² हो जाएगा, प्लस b कितना है ये बताओ? b है हमारा 3, कितना आया? 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और c कितना है हमारा? 2, तो x² प्लस 3x प्लस 2, यही हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझाएंगे आप लोगों को। वैसे मैंने इसको शुरू से समझाया था, थोड़ा सा वीडियोस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण से आगे का पार्ट को हटाना पड़ा। दोबारा से आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैंने बनाते हुए बनाया था इस वीडियोस को। चलिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। कह रहा था, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और समरूप त्रिभुज DEF है। ये दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे का क्या है? समरूप है, ठीक है।
कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 64 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ लो। उसके बाद कह रहा है कि EF 15.4 सेंटीमीटर है, EF 15.4 सेंटीमीटर है। तो आपको BC निकालने के लिए कहा गया। एक नियम होता है जो आप लोगों को याद करना होगा। नियम याद होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। सबसे पहली बात नियम क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उस संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये जो समरूप है तो इसका संगत भुजा ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा कोई भी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। जैसे एरिया ABC, एरिया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात दे दिए किसका, एरिया DF यानी इसका वाला क्षेत्रफल। इन दोनों का जो अनुपात होगा जो संगत भुजा है उसके वर्ग के बराबर होगा। देखो वर्ग दिए ना, स्क्वायर स्क्वायर, तो संगत भुजा कौन है, BC और EF, तो BC और EF के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिए। एरिया ऑफ ABC कितना दिया था, 64, तो हमने 64 लिखा। एरिया ऑफ DF कितना दिया है आपको, 121, तो 121 लिखा। BC हमें निकालना है, EF का वैल्यू आपको वहाँ पे 15.4 दिया है। ठीक है, लिख लेना है। इतना करने के बाद हमने क्या किया, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर के रूट में चढ़ जाएगा। तो भाई BC का स्क्वायर और इसका स्क्वायर को हटाया तो रूट चढ़ गया। 64 का रूट 8 आ गया, 121 का रूट 11 आ गया। फिर क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC × 11 हो जाएगा, BC × 11, 8 को इससे गुना कर दो। उसके बाद ये नीचे चला जाएगा। 11 जब इसको आप गुना करोगे तो आ जाएगा 123.2। इसको जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11.2 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मिलते हैं अगले सवाल पे, आते हैं जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको दो बिंदु दिया गया है। ठीक है, इन दोनों बिंदु को आपको दूरी निकालना है। तो पहला बिंदु हमने A माना, दूसरा बिंदु हमने B माना और दोनों बिंदुओं को हमने लिख लिया। इस बिंदु से आपको जो चीज़ प्राप्त होता है उसको हम लोगों को लिखना होता है ताकि एग्जाम में आप लोगों का सही आंसर आ सके। ठीक है, और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, देखो जो जो मुझे दिया जाएगा वो लिखेंगे। इस वाले बिंदु को देखना है, इस वाले बिंदु से हम क्या लिख सकते हैं, x1, x1 क्या होगा, पहला वाला, तो -5, और y1 कितना आ गया बाबू, बोलो 7। यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, x2 कितना है, -1, और y2 कितना है बाबू, बोलो 3 है। ठीक है, तो हमारा जो दूरी सूत्र होता है यानी दूरी निकालने का मतलब A से B की दूरी, यानी हमें क्या निकालना है, AB निकालना। तो AB बराबर क्या होता है, रूट अंडर, फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, सभी का वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर लाएंगे। x2 कितना है बताओ, x2 यहाँ पे है -1, लिखो -1 माइनस x1 कितना है बाबू, -5। तो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर माइनस आया फॉर्मूला से, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, समझ रहे हो, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। कैसे हुआ, देखो ये माइनस पहले से है, ये माइनस को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो ये माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है ना, चलो अब आते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो, प्लस y2 कितना है, 3 है, तो y2 3 लिखो, माइनस y1 कितना है 7, y1 कितना है 7 होल स्क्वायर। चलो बनाते हैं इसको। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे घटाओ, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 यानी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ये भी 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया बताओ, 32। कितना आ गया, रूट का 32। लेकिन ये 32 को तोड़ना होगा, जो कुछ भी बाहर आ जाए उसको निकाल लेना है, छोड़ना नहीं है। तो इसको तोड़ो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तोड़ दिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, टूट गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 पर 1 बाहर आता है, 2 पर 1 बाहर आता है, 1 पेयर मिला 2 पेयर मिला, यानी 2 पेयर मिला, तो 2 2 का 1 2, फिर 2 2 का 1 2, 1 बच गया बेचारा अकेला, उसको अंदर रहने दो। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो सभी जल्दी सा, इसके बाद अगले सवाल पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आप लोग 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के पास PDF होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक PDF को डाउनलोड नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपसे कह रहा है कि cot A बराबर 8/15 है, तो sin A और sec A का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे लिख लो cot A। तो cot A बराबर जो है आपको दिया है 8/15, हमें पता करना होगा ये है क्या आखिर। ठीक है,
तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लाल कक्का, ठीक है, इस तरह से याद किया था। तो ये साइन कॉस टेन होता है, यहाँ पे कॉट है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। नीचे वाला में जाएंगे तो ऐसे रिवर्स पढ़ेंगे, ऊपर से आएंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइन कॉट ए, कॉट में हो जाएगा आधार बटा लंब, उल्टा चलेंगे, आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, आधार बटा लंब। इसका मतलब हमको समझ में आ गया है कि आधार है 8 और लंब है 15। तो हमें निकालना क्या है ये बताओ। हमें निकालना पड़ेगा कर्ण, क्योंकि हमें तीनों भुजाएं चाहिए। जब तक तीन भुजा हम लोग को पता नहीं चलेगा हम सब आंसर दे नहीं पाएंगे। तो कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का लंब का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है भाई। लंब कितना है बताओ, लंब है हमारा 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। अगर इसको जोड़ दो आप आपस में तो ये हो जाएगा आपका 289, और इसका रूट होता है 17 गुना 17। आप इसको तोड़ोगे 17 गुना 17 हो जाएगा, यानी 17 आंसर आ जाएगा। यानी कर्ण आपका निकल कर आ चुका है 17। तो भैया आपसे आप जो भी पूछेगा ना उसका जवाब दे देना। क्या पूछा है, बोला साइन ए का वैल्यू बताओ। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए या साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बाबू, लंब कहाँ गया, लंब 15 है, लिख दो यहाँ पे 15। नीचे कितना है कर्ण 17, 15 बटा 17 पहला आंसर हो गया। उसके बाद बोला है सेक बताओ, सेक ए। तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक यहाँ या बीच में, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला में उल्टा चलते हैं, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है बताइए, कर्ण अभी आपने निकाला है 17, यहाँ पे 17 लिख दो। आधार कितना है, आधार कहाँ गया, आधार 8 है, ठीक है 8, 17 बटा 8, ये आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है, दिया गया है एक चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, एक चतुर्भुज है आपका ABCD जो वृत्त के चारों ओर बनाया गया है, ठीक है। सिद्ध करना है आपको AB प्लस CD जो है, ये जो है AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के, AD प्लस BC के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब किसी वृत्त के चारों ओर हम चतुर्भुज बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ स्पर्श रेखाएं भी होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। यहाँ पे किसी बिंदु से इस पर स्पर्श किया, फिर इस पर स्पर्श किया, जहाँ जहाँ स्पर्श किया हमने पॉइंट लगा दिया और उसको PQRS से दर्शा दिया, ठीक है। अब देखो एक नियम होता है, इसको लिख लो, क्योंकि नियम आपको पता नहीं होगा तो फिर बनेगा नहीं। चूँकि ब्राहा बिंदु यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। मतलब अभी हमने बताया ना, यहाँ से अगर कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो होगा AP बराबर AS, समीकरण 1, AP और AS की जो लंबाई है वो बराबर होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से हम कोई भी एक स्पर्श रेखा खींचे हैं तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार से जो हो जाएगा आपका BP बराबर BQ, इसको समीकरण 2 मान लो, BP और BQ ये भी बराबर होगा। उसके बाद आते हैं CR बराबर होगा CQ, ये समीकरण 3 मान लो। देखो यहाँ पे CR से CQ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा DR, ठीक है, ये DR बराबर हो जाएगा DS, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4, यानी कि DR और DS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इतना पता है सभी को। अब करेंगे कुछ नहीं, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। सभी को जोड़ने पर, क्या करने पर, सभी को जोड़ेंगे, ठीक है भाई। अब सभी को हम जैसे जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, इस साइड वाले को एक तरफ जोड़ो और इस साइड वाले को एक तरफ जोड़ो। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे मत जोड़ देना है, AP प्लस AS इस तरह से जोड़ना नहीं है, ठीक है। सब लंबा लंबी जुट जाएगा। क्या जुटेगा, देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक है। AP और BP को हमने एक साथ रखा और CR और DR को एक साथ रखा,
ये बराबर किसके हो जाएगा, इधर वाले, यानी इधर वाले का योग और इधर वाले का योग के फिर बराबर हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर लिखते हैं, इधर हमारा हो जाएगा ए एस प्लस, ए एस को हम लोग रख लेते हैं डी एस के साथ, और फिर इसको प्लस कर देते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को हम समझाएंगे, ठीक है। ए पी प्लस बी पी क्यों किया, ए पी प्लस बी पी इसलिए किया क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से एक सीधी रेखा बन रही है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एक साथ लिए हैं। उसी प्रकार से ए एस और डी एस, ध्यान देना, ए एस और डी एस को हमने एक जगह इसलिए रखा क्योंकि इन्हीं को जोड़ने से क्या बनेगा, सीधी रेखा बनेगा, ना कि इसको जोड़ देंगे तो सीधी रेखा बनेगा। उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू, देखिए बी क्यू और सी क्यू को जब हम एक जगह रखेंगे तभी तो जुट करके एक रेखा बनेगी, इसीलिए इनको एक जगह रखा जाता है, ठीक है। और आप लोगों को यहीं पे कन्फ्यूजन होगा कि किसको कैसे रखेंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिगर पे देखना होगा कि किसको किसके साथ रखना है। जब आप इसको जोड़ोगे ए पी प्लस बी क्यू को, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, प्लस सी आर और डी आर को जोड़ोगे तो ये सी डी बन जाएगा, बराबर, और ये बन जाएगा आपका ए डी, और ये बन जाएगा आपका बी सी। ए एस और डी एस देखो कहाँ है, ए एस और डी एस को जोड़ोगे तो ये ए से डी बन जाएगा ना, इसलिए लिखा ए डी। उसके बाद बी क्यू और सी क्यू, ये बी क्यू और सी क्यू को जोड़ोगे तो बी सी बन जाएगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, देख लो, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यही प्रूव होकर के आपका आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लें, फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, प्रायिकता से पूछा गया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल है और लाल नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग देख लो कि संभवतः कुल जो परिणाम आपके पास कितने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि कुल परिणाम, तो कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, 5 है प्लस 3 है बराबर 8 है। कुल परिणाम आपके पास टोटल 8 है, यानी 3 लाल है 5 काली गेंदें हैं, कुल संभवतः परिणाम हो गया। अब आपसे पूछा है प्रायिकता, ठीक है, तो प्रायिकता आपको निकालना है, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता किसका निकालेंगे, लाल गेंद की, ठीक है, लाल गेंद की। तो लाल गेंद कितनी है बताइए, 3 लाल है, कितनी लाल है, 3 लाल है, और टोटल कितना में, 8 में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको दूसरा प्रायिकता क्या निकालना था, प्रायिकता निकालनी है लाल नहीं की, लाल नहीं की। तो लाल नहीं है, तो लाल नहीं है तो कितनी काली गेंदें हैं, 5 है, तो 5 है कितना में, 8 में, तो यही 5/8 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में, एंड शेयर कीजिए सभी दोस्तों को, एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सभी मॉडल सेट का लिंक मिल जाएगा, जिस मॉडल सेट की आपने तैयारी नहीं की है लिंक पर क्लिक करके आप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।